गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स 10th क्लास की लगा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2.2 में कुछ क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 2.2 तक कर लिए थे। उसके आगे क्वेश्चन आज हम लोग विधिवत तरीके से सीखेंगे। तो चलिए भाई, अच्छे तरीके से हम लोग टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं बेटा, और सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस, आज के न्यू क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं भाई, आइए देखते हैं अच्छी तरीके से। तो क्या है एनसीईआरटी, ये हमारी जो है एनसीईआरटी 10th क्लास, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास यानी बहुपद। तो हम बहुपद को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, बहुपद क्या होता है। जिसको बहुपद नहीं मालूम है वो मेरे पिछले वीडियोस में जा करके देख सकता है बेटा कि बहुपद क्या होता है। तो आइए हम लोग न्यू क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि हम लोग अब जिस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं 2.2 हम लोगों ने के अधिकांश क्वेश्चन लगा लिए हैं, और हम जो लोग क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से, और जो न्यू क्वेश्चंस हैं उनकी ओर बढ़ते हैं भाई बढ़िया तरीके से। तो देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास शुरू करने से हम लोग क्या करते हैं, पहले भाई एक बढ़िया सा शुभ विचार लगाते हैं। तो आइए समझते हैं क्या कहता है कि बदलाव ही जीवन का सार है, जहां बदलाव नहीं वहां जीवन नहीं। बेटा, अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा तो वो जीवन किस चीज का होता। क्या है, हम लोग जरा से चेंजमेंट, अगर चेंजमेंट क्या है, अगर चेंजमेंट में हमको खुशी मिलता है, ऐसा चेंजमेंट है इससे हमको प्रसन्नता मिलता है, फिर तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे यार बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन अगर क्या होता है, वही बदलाव अगर मेरे विरुद्ध हो जाए, मेरी सोच के विरुद्ध हो जाए, अरे भैया तो भगवान ने बहुत बुरा कर दिया, ऐसी समस्या आ गई मेरे सामने, तो इसका तो कोई वही नहीं है। बच्चे, बदलाव को जीवन में कोई किसी तरीके का भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और वो जीवन ही निरर्थक है जिसमें बदलाव ना हो। ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें बदलाव बच्चे ना हो। जीवन यानी कि प्रकृति परिवर्तन का नियम है, प्रकृति में परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसलिए प्यारे बच्चों, जो जीवन में बदलाव हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करिए, और अपने जीवन को बदलने के लिए आप कृतज्ञ हो जाइए, धर्मनिष्ठ हो जाइए, कर्मनिष्ठ हो जाइए, और आगे बढ़ने के लिए कसम खा लो कि मैं आगे बढ़ के रहूंगा, और आगे ही नहीं बढ़ूंगा, जो आगे चलने वाले हैं उनको पीछे करके रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य निष्ठ में बनूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए देखेंगे भाई कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चंस को हम लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं भाई हम अपने क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से। आइए देखेंगे अच्छी तरीके से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ये सीख रहे थे, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट बता दिया था कि किस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे विधिवत तरीके से कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो आइए समझते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को बेहतरीन तरीके से कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। तो एक्सरसाइज को समझेंगे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, राइट, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 रहा हमारे पास। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को मुझे इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ये रहा मेरा 2,
और इस क्वेश्चन नंबर 2 को मुझे विधिवत तरीके से समझना है। तो आइए देखेंगे, इसके शून्यकों का योग तक गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पिछली क्लासेस में हमने इसको सीखा था बेहतरीन तरीके से, लेकिन जो क्वेश्चन छूट गए थे उनको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को एनालाइज करेंगे हम लोग बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग एनालाइज करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई कि ये शून्यकों का योग और उनके गुणनफल के बीच में उनका एक द्विघात समीकरण का निर्माण करिए। तो द्विघात समीकरण का जो बेटा सूत्र होता है, द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चे, वो क्या होता है भाई? सूत्र आपको हम बताए थे पहले ही, वो होता है आपका ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, और हम जानते हैं ये क्या है, √2 क्या बेटा है, ये √2 अल्फा और बीटा का मान है। क्या भाई? ये है यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लेते हैं हम लोग? √2 लेते हैं। मैं पीछे समझा चुका हूँ, पिछले वीडियोज में देख लेना आप। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 1/3। तुम कहा गया शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल बोले तो 1/3। सही है, अल्फा बीटा। तो ये दे रखा है मुझको बेटा। तो आइए समझेंगे अल्फा प्लस बीटा। हमने तुमको बताया था कि यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिया करो? -1। क्यों? हमने बताया था कि अल्फा और प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, राइट। तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे गेन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाता है ax² माइनस bx और प्लस c बराबर 0। अब रखेंगे b की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का मान, तो ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस c, यानी c की जगह पे अल्फा बीटा बराबर 0। द्विघात समीकरण का निर्माण कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² और माइनस अल्फा बीटा का मान क्या है? √2, तो √2x और प्लस ab का मान कितना बेटा? तो 1/3। अब ये 1/3 बच्चे बराबर 0, ये पूरे में गुणा कर जाएगा तो हो जाएगा 3x² माइनस 2x और प्लस 1 और बराबर हो जाएगा 0। ये मेरा बच्चा बन गया एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया भाई? ये बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण। आई होप बच्चों आपको 100% क्लियर हो रहा होगा बढ़िया तरीके से कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेगा। अगर आपको समझ में ना आए प्यारे बच्चों तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है हमारे पास 0√5। अब देखो यहाँ पे 0√5 हो या वो सब आप पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं। इसमें एक कठिन क्वेश्चन बी वाला है, वो है आपको मैं और बता दे रहा हूँ। बी वाला क्वेश्चन नंबर बी यानी 5वां वाला जो है कठिन क्वेश्चन है, वो और बता दे रहा हूँ। और उसके बाद जो है आप खुद करेंगे। बात समझ में आ गया? उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? आप खुद करेंगे क्वेश्चंस को और समझेंगे बढ़िया तरीके से, राइट। तो देखिए भाई बढ़िया तरीके से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5वें को हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, ये देखिए आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बढ़िया तरीके से देखेंगे इसको। इसमें लिखा हुआ है बेटा, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे भी वही हाल है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बेटा वो है, वो अल्फा प्लस बीटा, इसका मान मुझे क्या दे रखा है? -1/4। और अल्फा बीटा का मान 1/4 दे रखा है। बस इन्हें पुटअप करना है बेटा आपको। ax² माइनस bx और प्लस c बराबर 0 में। सही बेटा, तो ये हो जाएगा आपका ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा -1/4 और इंटू एक्स और ये हो जाएगा +1/4 राइट बराबर 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 और +1/4 सही है। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4x² प्लस एक्स और प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा बच्चे। ये नीचे वाली संख्या 0 में गुणा कर जाएगी जाके इधर। तो ये हो गया मेरा क्या बेटा द्विघात समीकरण। आई होप आपको 100% क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ और है जो हम लोग को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए समझेंगे क्या है भाई, आइए हम लोग समझेंगे इसको बेहतरीन तरीके से कि क्या है ये भाई। आइए समझेंगे हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर प्यारे बच्चों मुझको जो चीज़ दे रखा है उसको समझ लेगा। यहाँ पर मुझको त्रिघात बहुपद के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है भाई? त्रिघात बहुपद। यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए त्रिघात बहुपद के बारे में मुझे दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। सही बेटा, यहाँ पे त्रिघात बहुपद की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बेटा कर रहे हैं? त्रिघात बहुपद। किसकी बेटा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद या फिर हम त्रिपदीय बहुपद भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? b/a होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है। जबकि अल्फा बीटा और गामा बराबर -d/a होता है, यानी -b/a, c/a और -d/a। राइट बेटा, तो हमको इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, -b/a और c/a -d/a। राइट, ये 3 क्वेश्चन है जो आपको समझने पड़ेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से, या अपने कंप्यूटर अपनी नोट्स में इसको सॉल्व कर लें। तो आइए भाई हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए भाई त्रिघात बहुपद का हम एग्जाम्पल लेके बच्चे बता देंगे, चूंकि इसमें क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसमें क्वेश्चन है ही नहीं। इसमें मैं क्वेश्चन ले लेता हूं भाई बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों। तो आइए देखेंगे, क्वेश्चन को ले लेते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन को ले लेंगे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को हम लोग ले लेंगे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन को देख लेंगे बेहतरीन तरीके से हम लोग। तो आइए देखते हैं भाई, इसको देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो हम लोगों को एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़बरदस्त तरीके से। ये एग्जाम्पल मुझको दे रखा है, तो आइए दोस्तों देखेंगे इसको बढ़िया तरीके से और समझेंगे एग्जाम्पल ये किस तरीके से होगा। राइट, आइए समझते हैं भाई बढ़िया तरीके से। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि ये जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ -5x² -11x-3 के शून्यक -3 और -1 और -1/3 हैं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो बच्चों मुझे एक चेक करना है कि 3 -1 और 1/3 है कि नहीं है। तो आइए समझते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर क्या है बेटा कि ये जो आपका 3x² 3x³ और -5x² और -11x और -3 सही है इधर रखें आप। तो यहाँ पे क्या करिए आप, यहाँ पर a बराबर आपको क्या निकल रहा है? 3 निकल रहा है। देखो इससे कंपेयरिंग कराएंगे आप जब तो 3 निकल आएगा। b का आपका मान -5 निकलेगा, c का मान आपका -11 निकलेगा और d बराबर आपका निकलेगा -3। बात समझ में आ गया? अब जो आपको 3 शून्यक दे रखे हैं -1 और ये 1/-1/3, ये क्या बन जाएंगे बेटा?
ये बन जाएगा अल्फा, अल्फा बराबर आपका 3, बीटा बराबर आपका -1 और गामा बराबर आपका बन जाएगा क्या बेटा, आपका गामा बराबर आपका बन जाएगा ये गामा, ये आपका गामा बन जाएगा बेटा -1/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ों को रिलेट करना है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? बिल्कुल। तो देखिए ये बन गया आपके पास। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे और सीधे क्या करना है बेटा, इनको क्या कराना है बेटा, इन्हें आपको कंपेयरिंग कराना है। तो शून्यकों का गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध तक जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, इनका रखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। क्या होता है b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है बेटा, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है -1 है, प्लस बीटा और प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, तो ये है -1/3। राइट बेटा, 1/3 बराबर आपका -b कितना बेटा, b आपका दे रखा है -5, तो -b कोष्टक -5 और a कितना है आपका बेटा, तो a आपका है 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और आगे। तो ये हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 3 -1 और -1/3 और बराबर हो जाएगा आपका 5/3। क्या हो जाएगा 5/3। तो देखिए भाई ये 3 का एलसीएम इधर गुणा कर जाएगा। राइट बेटा, तो 3 में से 1 गया 2 बचा, ये एलसीएम ले लो, ऐसे ना करो तो बेस्ट रहेगा। तो 3 देखो ये 3 3 3 9, क्या हो जाएगा 3 3 9 -3 1 3 -1 और बराबर हो जाएगा, अब पूरे के नीचे 3 हो गया, क्या हो गया बेटा 3, अब 5/3 हो गया, 5 बटा आ गया 3, ये सॉरी ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका 5/3। अब चूंकि ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो 9 में से 3 1 4 हो गया, -4 बराबर 5, तो 9 में से 4 गया तो 5 बराबर क्या आ गया 5 आ गया, 5 से 5 गया 1 बराबर क्या आ गया बेटा 1। तो आपने देखा बेटा ये दोनों पक्ष बराबर आ गया। राइट, अब हम लोग सीधे सॉल्व करेगा क्या बेटा, हम लोगों ने सीख लिया किस तरीके से मुझे निकालना है। अब हम लोग देखेगा अल्फा बीटा, क्या बेटा अब हम लोग सीखेगा अल्फा बीटा, सही है, बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये बराबर क्या होता है बेटा, ये होता है C/A। क्या होता है C/A। राइट, तो C/A। अब अल्फा बीटा गामा रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 अल्फा इंटू बीटा -1 और प्लस बीटा इंटू गामा -1 इंटू गामा कितना है -1/3 और प्लस गामा -1/3 इंटू अल्फा बराबर सी कितना है बेटा मेरे पास, तो -11 -11 अपॉन ए कितना है 3 है। राइट, इसको सॉल्व करेगा बेटा हम लोग, तो देखो इस 3 से ये 3 कट गया से बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 3 -3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस गुणा करेगा तो प्लस का ही रहेगा, +1/3 और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1 और बराबर -11/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस का 9 और प्लस ये 1 और माइनस का 9 और अपॉन हो जाएगा 3 और बराबर हो जाएगा -11/3। सही बेटा, क्या हो जाएगा -11/3। समझ में आ रही बात बेटा, क्या हो जाएगा ये माइनस का 11/3, माइनस का 11/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ये प्लस का है, ये बेटा प्लस का है और सॉरी ये माइनस का है, तो 9 9 18 माइनस का 18 -18 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 11 आ जाएगा। तो आपका इससे 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9, ये 3 आएगा यहाँ पे, सॉरी 3 1 3 है ना, तो 3 9 3 11 हो जाएगा, 9 3 ये हो जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा जो है यहाँ पे 3 रहेगा
तो ये हो जाएगा 9 3 12, कितना हो जाएगा बेटा -12 और +1 बराबर आ जाएगा आपका -11। क्या आ जाएगा बेटा -11 आ जाएगा आपका। अब आप यहाँ से क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे -11 बराबर क्या हो गया -11, 11 से 11 कट गया, 1 बराबर 1। देखा बेटा आपका यहाँ पे ये भी सिद्ध हो गया, ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लिया। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे, आप आगे के क्वेश्चन को यहाँ पे दे रखा है आपको क्या और सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है कि अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है -d/a, -d/a होता है। तो अल्फा आपके पास कितना बेटा, अल्फा आपके पास कितना है चेक कर लिया आप भाई, अल्फा आपका कितना है मैं निकाल चुका हूँ, अल्फा आपका है 3, बीटा -1, तो यहाँ पे रख लेंगे अल्फा 3, बीटा -1 और गामा -1/3। ओके, -d आपका कितना बेटे आप चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो d आपका क्या बेटा, d आपने निकाला यहाँ पे कितना निकाला है देख लीजिए भाई, d आपका -3 है और a 3 है, से -3/3 क्या है भाई -3/3 आपका है, ये -3/3 है से बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई -3/3 हो जाएगा, सही है। तो आपका ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा और +1 बराबर क्या हो गया आपका, ये बेटा आपका 3 से 3 कट गया, ये -d था सॉरी, तो -d था यहाँ पे, तो माइनस का गुणा है, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाए गुणा कट जाएगा, तो ये देखो 1 बराबर 1 आ गया। ये भी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे 3 आपको सॉल्व करने थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये, अल्फा प्लस अल्फा गामा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c/a, और यहाँ पे हमने आपको दिखाया अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर। तो इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भाई, तो मैंने आपको सिखाया बेटा किस तरीके से आप त्रिघात बहुपद को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से इसको आप कर पाएंगे। दैट्स क्लियर बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब रही बात इसकी प्रोबेंसी की, तो हम ये सिद्ध करें कि इस गुणनखंड है कि नहीं है। तो आप क्या करना बेटा, ये सिखा चुका हूँ, एक बार 3 पुटअप कर दो, -1 पुटअप कर दो, एक बार 3 पुटअप कर दो। अगर ये पुटअप करने पर यहाँ पर समीकरण में 0 आ जाता है तो उसके गुणनखंड हैं, और अगर 0 नहीं आता तो नहीं है। पहली बात ये प्रूव हो गया तो है, समझ में आ गया बेटा। तो इसके आगे की बात हम लोग देखते हैं आगे, तो आगे समझेंगे भाई इसको, आपको बहुत बढ़िया से बेटा समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को और नेक्स्ट टाइम पे बढ़िया तरीके से सीखेंगे, और बढ़िया तरीके से सीखेंगे भाई अच्छी तरीके से। तो आइए समझते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चे यहाँ तक बढ़िया से क्वेश्चन आप लगा लेना, और आज के लिए इतना ही बेटा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सही है, बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ, और समझेंगे किस तरीके से आए कि हमको क्वेश्चन लगाना है।